गण्य पिता तुल्य बुजुर्गों और युवाओं, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। कृष्णा नीचे अभी तो हमको बहुत कुछ आगे चलना है, इसलिए कोई विषयांतर नहीं होना। पहले बाबूजी की बात का ही मैं समाधान कर देता हूँ। जो मैंने कहा था कि वहाँ पर धाम बनेगा तो वो तो बनेगा ही, भगवान का मंदिर बनेगा। जो जो कहा है वो सब होना है, पर बेटा जन्मते ही कोई स्कूल नहीं चला जाता है, बेटा जन्म लेते ही कोई कलेक्टर नहीं बन जाता है, बेटा जन्म लेते ही कमाने नहीं चला जाता है। अभी तो हमको इस काम में लगे 5 साल हुए हैं और काम करना धरातल पर बड़ा कठिन होता है। ये रामदेव जी का मंदिर बना, इसको बनाने में आपको कितने वर्ष लग गए? 10 वर्ष लगे। एक सामान्य मंदिर को बनाने में 10 वर्ष लगे, और मुझे अभी से आप पूछने लग गए हो कि आपने क्या किया। पूछना चाहिए, आपका कर्तव्य बनता है कि मुझे पूछो, पर पहले देख करके फिर खड़े होकर बोलना चाहिए, नहीं तो बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए हमारे साथ। और जिस प्रकार के समाज के बीच में आप बोलने का प्रयास करते हो, आपका निजी बात हो, अगर पूरा समाज आपको खड़ा करके बोलने का कहता है तो समाज के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए मंच से। कोई आपको संदेह है तो मेरे से बैठ के स्पष्ट बात करनी चाहिए। एक बात निवेदन कर देता हूँ। दूसरी बात, जो 5 साल में मैंने कार्य किया है, अभी मुझे तो 5 साल हुआ है, जो 5 साल में मैंने कार्य किया, मैं अभिमान से कह रहा हूँ, मेरा अभिमान मान लेना। माई का लाल बन करके दिखा दे तो मेरे कपड़े उतार के यहीं रख दूंगा और मैं हिमालय चला जाऊंगा। क्या बात करते हो? समाज के कार्य क्यों नहीं होते? महाराज साहब जैसे समाज में लोग होते हैं, इसलिए समाज के कार्य नहीं होते। अगर समाज के कार्य करना हो तो वैसी सोच नहीं रखनी चाहिए। आपकी जो सोच है, मैं आपकी सोच का आदर करता हूँ, पर जो तरीका है पूछने का वो गलत है आपका। आप कहते गौशाला संचालन कर रहे हैं, हमने कब कहा मैं गौशाला चलाते हैं? हम तो वहाँ गायों की सेवा करते हैं। मैं गाय के बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरा गाय प्राण है। और मैं तो आप सबको कहता हूँ, घर में एक गौ माता रखो, और वहाँ पर गौशाला होगी तो आने वालों का सत्कार हम कहाँ से करेंगे? अकल ही नहीं है कि गौशाला चलाते। अरे गौशाला चलानी चाहिए, हमें गौशाला प्रधान नहीं है, वहाँ पर समाज का धाम प्रधान है। अब आप कह रहे विद्यालय नहीं बनाया, आपने अपनी ओर से कितना सहयोग दिया? मुझे खड़े होकर बताओ। आपने 50 लाख रुपया दिया, 25 लाख रुपया दिया, 20 लाख रुपया दिया, विद्यालय बातों से बढ़ जाता है? नहीं, वो आप बात कहना हो, वो बात कहो जो आप कर सकते हो। अब मान लो विद्यालय बनाना हो, थोड़ी देर शांत होकर सुनना। अब कोई कार्य कोई खड़ा करना हो तो बिना पैसा कार्य खड़ा होता है क्या? हमने भूमि दान के लिए रुपया मांगा, आज तक विद्यालय निर्माण के लिए कोई रुपया मांगा है क्या? कहीं किसी जगह नहीं मांगा। भूमि दान के लिए गए तो भूमि हमने 500 बीघा समाज के लिए भूमि ली है। और आपका देखो आकर के 200 बीघा भूमि को किस प्रकार से तैयार किया, देखो तो सही। देखते नहीं हो, दूसरों की सुनी सुनाई बातों में ऐसी बात कर लेते हो। पूरा समाज आपको अगर कोई निश्चित करके बोलता है तो मैं आप जो कहो वो करने को तैयार हूँ, और व्यक्तिगत इस प्रकार से बोलोगे तो कहीं भी सहन नहीं करूंगा। ये आप दिमाग में से निकाल देना। अभी तक आपने साधु नहीं देखे होंगे, जो आपको ठीक लगे वो करना, पर कहीं सभा में खड़े होकर इस प्रकार से आगे से बोलने की हिम्मत मत करना। मैं आपके परिवार का आदर करता हूँ। जोगेंद्र जैसा आपका बेटा है, उस बेटे का आदर करते हुए पूरा समाज उस जोगेंद्र के लिए साथ में खड़ा रहा था, और ऐसी परिस्थिति में रहा था जहाँ कोई खड़ा नहीं था। उस एहसान को नहीं भूलना चाहिए। अगर उस एहसान को भूलोगे तो संसार में कहीं के नहीं रहोगे। समाज से बाहर जाके किसी की कोई औकात नहीं होती है। समाज बहुत बड़ी चीज होती है। समाज के मंच से इस प्रकार से खड़े होकर बोलना, वो भी संस्था के विरोध में बोलना, किसी संस्था के बारे में। आपने क्या जाना संस्था के बारे में? आप क्या जानते हो मेरे बारे में? आपने क्या जाना संस्था के बारे में? कितना संस्था को आपने समझा है? तो नहीं आए तो बात करने की आपकी कोई अधिकार नहीं है आपको इस प्रकार से बात करने का। विद्यालय ऐसे कोई एक दिन में बन जाता है यूं नहीं, वो नहीं। इस प्रकार से कहीं प्रभु मंच के या लोगों के बीच में खड़े होकर इस प्रकार से प्रश्न करना, आपका प्रश्न शंका है तो मेरे साथ बैठ के करिएगा। और मैं रात दिन दौड़ता हूँ, मेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं प्रभु? आज आप देखो, मैं अभी मुझे 10 दिन हो गए, मैं 3 घंटा से ज्यादा सोया नहीं हूँ। आज भी सुबह में 9 बजे निकला हूँ और पाली होते हुए, जोधपुर होते हुए यहाँ आपके बीच में पहुंचा हूँ। मेरे कौन से बच्चों की जागीरी खड़ी करनी है?
रात दिन सोने का ठिकाना नहीं, भोजन का ठिकाना नहीं। अभी तक सुबह से पानी पिया, ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ। मुंह में पानी के अलावा कुछ डाला हो तो जहर डाला हो। और ये एक दिन का काम नहीं, रोज का काम है, रात दिन। और ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो समाज कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे लोगों को तो किनारे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको निवेदन करूं, अभी 2 दिन पहले एक बेरी गांव में कार्यक्रम हुआ था और आज वीडियो सब जगह घूम रहा, आप सबने देखा होगा। माई की लाल की हिम्मत है ऐसे कठोर किसी को कहने की। जो कठोर बात कही आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया है, वो किसके बल पे किया है? वो सब आप मेरे पीछे खड़े हो इसलिए। अगर आप मेरे पीछे खड़े नहीं हो तो मेरी क्या सामर्थ्य है? मेरे समाज का एक एक बच्चा समाज के उस कार्य के पीछे खड़ा है। और जो मैं कह रहा हूँ, मैंने संकल्प पूर्वक जो बातें कही है वो तो समय आने पर बनेगी, कोई ऐसी एक दिन में को नहीं बन जाती है। और सचना खूब अच्छा काम होगा। मैं तो आज भी इस मंच से कह रहा हूँ, आवासीय विद्यालय बनेगा, बच्चों को आईएएस बनाऊंगा, बच्चों को आईपीएस बनाऊंगा और बच्चों में संस्कार के काम करूंगा, बच्चियों में संस्कार के काम करूंगा। और समाज को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए मैं निरंतर रात दिन प्रयास करूंगा। चाहे पूरा अब हमारा तो एक एक श्वास इस समाज के कार्य के लिए समर्पित है, एक एक श्वास समर्पित है। रात दिन इसके लिए दौड़ रहे हैं कि समाज का भला हो, समाज का अच्छा लगे, समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो। और उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं, आगे भी सदैव तत्पर रहेंगे। और इस पाटौदी क्षेत्र का तो बहुत बड़ा योगदान है। इस पाटौदी क्षेत्र के योगदान को तो भुलाया नहीं जा सकता। ये तो पाटौदी क्षेत्र उस समय साथ में खड़ी थी जिसमें कोई लोग खड़े नहीं थे। और पाटौदी क्षेत्र के लोगों ने तो जो निर्णय किए समाज हित के, वो